आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से आया है एक ऐसा जजमेंट जो पति और उसके परिवार को बड़ी राहत प्रदान करता है, क्योंकि आमतौर पर छोटी छोटी सी बातों को लेकर बड़ा बताकर और पत्नी कोर्ट में पुलिस के पास पति और उसके परिवार वालों के साथ साथ रिश्तेदारों के ऊपर केस फाइल कर देती है। और यहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि पत्नी ने छोटी सी बात को बड़ा बताकर ढेरों आरोप लगाकर पति सहित उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, केस दर्ज करवा दिया जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ये कहती है कि मामला नहीं चल सकता और इस मामले से संबंधित सभी कार्रवाइयों को रद्द किया जाता है। अब आपको करना क्या है और कैसे आप ऐसे मामलों को रद्द करवाएंगे, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट ऐसे ही देखने को मिलते हैं। जय जनेन्द्र, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, साथ में आपको ये वाला जजमेंट भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ये कह रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ये कह रही है कि घरेलू हिंसा का सिर्फ आरोप लगाना या सिर्फ आरोप लगाने के आधार पर यह कहा जाना कि मुझे ताने मारते थे, बांझ कहते थे, ये घरेलू हिंसा है और इसके आधार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा देना और केस दर्ज करवा देना क्या आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत क्रूरल्टी माना जाएगा? क्या बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत क्रूरता माना जाएगा? कोर्ट कह रही बिल्कुल नहीं माना जाएगा। दरअसल ऐसे बहुत सारे आजकल जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जिनमें यह कहा गया है कि जो दिन प्रतिदिन परिवार में कहासुनी होती है, छोटे मोटे विवाद होते हैं, इन विवादों को बढ़ा चढ़ाकर बता देना और इनके साथ कई आरोप गंभीर जोड़ देना, ऐसे केसेस को रद्द कराया जा सकता है। क्योंकि जो आरोप लगाए जाते हैं भारी भरकम गंभीर आरोप वो अस्पष्ट होते हैं, यानी कि उन्हें साबित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती और उनके बारे में कई बार जानकारी भी स्पष्ट नहीं होती। इस कारण से जैसे कि कह रही पत्नी की मुझसे दहेज मांगते, कब मांगते ये वर्णन नहीं है और कहाँ मांगा ये भी नहीं लिखा, बस मांगते हैं। जैसे पत्नी कहती है कि मेरे साथ मारपीट की है, तो मारपीट कब की, कहाँ की, कैसे की, नो आइडिया। जैसे कि आज एक केस देखने को मिला मुझे जिसमें पत्नी ये कह रही है कि मुझे आग लगा दी थी जिससे मैं काफ़ी झुलस चुकी थी और मैंने अपने मायके जाने के बाद फिर इलाज कराया था। अब ये बात हजम नहीं होती है कि पत्नी ये आरोप लगा रही है कि ससुराल वालों ने मुझे जलाने का प्रयास किया, मेरे ऊपर मुझे आग के हवाले कर दिया जिसमें मैं झुलस गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। मैं अपनी जान बचाकर मायके 200 किलोमीटर दूर चली गई। इस बीच में कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई पुलिस थाना नहीं मिला, कहीं कोई शिकायत नहीं की। 200 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैंने अपने मायके में फिर इलाज कराया और जब मैंने पुलिस के पास गई तो पुलिस ने मेरी शिकायत लिखने से इनकार कर दिया। जांच के बाद शिकायत को बंद कर दिया। फिर मैंने कोर्ट में केस फाइल किया और ये केस फाइल किए 2 साल हो गया और अभी तक ये केस आगे नहीं बढ़ा, पति को समन इशू नहीं हुए। अब सोचिए जरा कि पत्नी क्या कह रही कि ससुराल में मुझे जलाया गया, मैं झुलस गई और अपने मायके जाने के बाद 200 किलोमीटर दूर जाने के बाद फिर शिकायत दर्ज कराई जाती है। और जब शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पुलिस शिकायत में यह पाती है कि ये घटना वहां की नहीं है और एफआईआर लगा देती है और केस बंद कर देती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मामला बोगस है, क्योंकि इतना गंभीर आरोप होना और जलने के निशान होना, ताजा जलने के घाव होना, मुझे लगता कहीं ना कहीं ये बोगस मामला, अन्यथा पुलिस इतनी बड़ी गलती नहीं करती।
और 2 साल से अभी तक समन इशू नहीं हुए कोर्ट में, ये भी एक बड़ी बात है। तो यहां पर यही देखने को मिलता है, कोर्ट ये कह रही है कि आपसी कहासुनी के दौरान अगर पत्नी को यह कह दिया कि तुम बांझ हो, तो इसे ताना मारने के आधार पर पति को जेल में डाल दिया जाए, ये क्रूरता नहीं है। क्योंकि परिवार में इस तरीके की बातें होती रहती है, तुम बांझ हो, तुम्हें संतान नहीं हो रही है, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। तिरस्कार करना एक अलग चीज है और इस तरीके से ताने देना अलग बात है। जैसे कि एक जजमेंट देखने को मिला था जहां पर यह कहा गया था कि पत्नी यह कहती है कि जो मैं दहेज का सामान लाई थी, दहेज का सामान अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे बार बार ताना मारते थे कि तुम्हारे दहेज का जो सामान है अच्छा नहीं है। इस कारण से मैं अपने मायके चली गई और मैंने पति के विरुद्ध और परिवार वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। तो कोर्ट ने उस मामले को भी रद्द कर दिया था। यहां पर भी कोर्ट ये कह रही है कि आपसी कहासुनी के दौरान पत्नी को संतान न होने पर ताना मारना या बांझ कहना आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि दाम्पत्य जीवन में होने वाली मामूली मनमुटाव और अपशब्दों का आदान प्रदान इस धारा के तहत आपराधिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि हर परिवार में कहासुनी होती है, हर व्यक्ति के साथ कहासुनी होती है। अगर इस कहासुनी के आधार पर अगर उस व्यक्ति को जेल में डालने लगे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में सजा हो जाएगी। तो कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि मामूली मनमुटाव, अपशब्द का आदान प्रदान, अब पति अपनी तरफ से कह रहा पत्नी ऐसे कह रही, पत्नी ऐसी कह रही, पत्नी ऐसा कह रही, पत्नी कह रही है मुझे ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा। तो कोर्ट कह रही है कि देखो ऐसे आपसी जो कहासुनी होती है इसके आधार पर केस नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। और यहाँ पर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत जो आवेदन आया था, जो वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 528 हो चुका है, इसको स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लखनऊ में जो मामला दर्ज था, लंबित था, इसे कोर्ट ने जितनी भी इसमें कार्रवाइयाँ थीं सभी रद्द कर दी। जैसे बेल लिया होगा, नोटिस गया होगा और भी कुछ होगा, भाग रहे होंगे, वारंट इशू होगा, कोर्ट ने कहा जितनी भी वहाँ कार्रवाइयाँ चल रही, एक केस यहाँ खत्म वहाँ खत्म, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जजमेंट आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 के अंतर्गत लगाई गई थी, जिसका केस क्रमांक है 10841। 2025 में ये पिटीशन उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रस्तुत की गई थी और आज इसका निराकरण हो चुका है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।